वैसे तो गेटवे ऑफ इंडिया (सीएसटी) वर्ली सी लिंक को मुंबई की शान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन असली शान यहाँ के जिंदा लोगों के साथ साथ डिब्बे वाले भी हैं। उनके असामान्य काम को लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम विश्व स्तरीय डब्बे वाला अनुभव केंद्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके लिए धन की भी कोई कमी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई के डब्बे वाला भवन के एक्सपीरियंस सेंटर में भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक श्रीकांत भारतीय, नगर सेविका सपना महात्रे, मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सोपान काका मरे, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष उल्हास मुके, मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदास करवंडे उपस्थित थे। पण मी श्रीकांतजी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो की तुमच्यामुळे आज हा योग या ठिकाणी आला आणि आमच्या डबेवाला भवनमध्ये आमच्या सगळ्या डबेवाल्यांच्या सोबत आज मला या ठिकाणी या कार्यक्रमात उपस्थित राहता आलं। खरं म्हणजे जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा जर तुमच्यासारख्या कोणी हा प्रश्न उपस्थित केला असता तर कदाचित आतापर्यंत काही घरं तरी आपण बनवून टाकली असते। पण इंग्रजीत असं म्हणतात, नेव्हर इज अ लॉंग टाइम, उशीर कधीच होत नसतो। त्यामुळे तुम्ही आमदार झालात, तुम्ही आमच्या डबेवाला बंधूंची व्यथा समजून घेतलीत, तुम्ही सभागृहामध्ये ती मांडलीत आणि त्यामुळे मला त्याच्यावर उत्तर देता आलं आणि हा प्रश्न समजून घेता आला। आणि आज निश्चितपणे सोपान काकांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की आमच्या जे डबेवाले आमचे सगळे बंधू आहेत यांच्या निवासाची व्यवस्था झाली पाहिजे, तर आज पहिल्यांदा मी आपल्याला विश्वास देऊ इच्छितो की आता त्याच्या पाठीमागे आम्ही लागलो आहोत। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने डिब्बा वालों के लिए ये संकल्पना करने और अपनी विधायक निधि से इसे फंडिंग देने के लिए श्रीकांत जी का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने श्रीकांत की पहल पर मुंबई के सभी डिब्बा वालों को अफोर्डेबल घर देने का भी वादा किया। दरअसल 1891 तक मुंबई की जनसंख्या लगभग 8,20,000 लोगों तक पहुंच गई थी। पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और जैन व्यापारियों, वकीलों, इंजीनियर, डॉक्टर, रेलवे निर्माण और गोदी श्रमिकों के रूप में एक साथ काम करते थे। प्रत्येक समुदाय ने अपनी विरासत और इस सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों से सूचित होकर अपना विशिष्ट व्यंजन विकसित किया। उदाहरण के लिए गुजरात का हिंदू किराया स्थानीय महाराष्ट्रियन हिंदू किराया से बिल्कुल अलग था। गुजराती भोजन हमेशा मीठा होता है और काफी हद तक शाकाहारी होता है, लेकिन बम्बई एक बंदरगाह होने के नाते समुद्री भोजन के प्रति अत्यधिक पक्षपाती है। जबकि उन दिनों में डब्बा घर पर या तो पत्नी या गृह स्वामी द्वारा बनाया जाता था, आज डब्बा कई स्थानों से प्राप्त किए जाते हैं। आमतौर पर माँ, दादी, चाची या पत्नी द्वारा घर पर पकाए गए खाद्य पदार्थों के अलावा डब्बा वालों का कई रसोई घरों से भी संबंध होता है, जो घर पर खाना पकाने में विशेषज्ञ होते हैं। कई लोग विधवाओं और वंचित महिलाओं सहित महिला संचालित कार्यबल को रोजगार देते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्तमान समय में मुंबई की जनसंख्या 18.4 मिलियन है, लेकिन ग्रिडलॉक ट्रैफिक प्रति मील लगभग 265 कारों के साथ डब्बा वालों के रास्ते में नहीं आता है, जो लगभग पूर्ण सटीकता के साथ प्रतिदिन 2 लाख लंच वितरित करते हैं। इसके बजाय वो अपनी इच्छित भोजनकर्ताओं तक दोपहर का भोजन लेने और पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क पर भी निर्भर हैं। प्रत्येक डब्बा पर अलग अलग लेबल यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इसे वहां तक पहुंचाया जाए जहां इसे जाना है। चूंकि डब्बा कई बार हाथ बदलते हैं, अलग अलग लोग उन्हें उठाते हैं, छांटते हैं, परिवहन करते हैं और वितरित करते हैं।
डब्बेवाला भवन के एक्सपीरियंस सेंटर में भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा, डब्बेवाला कंप्यूटर से भी ज्यादा स्मार्ट है। वो एक भी गलती किए बिना पूरी तरह से काम करते हैं। इसीलिए दुनिया भर के विश्वविद्यालय नेता उनकी प्रबंधन तकनीकों का अध्ययन करते हैं। इस अनोखे काम की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। भले ही डब्बे वालों तक पहुंचने में 10 से 15 साल की देरी हो गई है, लेकिन डब्बे वालों के साथ बना संबंध जारी रहेगा। प्राकृतिक आपदा के दौरान भी डब्बे वाला ने अपने खर्च से मुख्यमंत्री सहायता कोष में मदद की। डब्बे वाला को घर मिलने में भी देरी हुई, लेकिन अब उनका घर का सपना जल्द पूरा होगा। तीनों रेलवे लाइनों पर आवास योजना लागू की जाएगी।